गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कि लेड एसिड बैटरी के चार्ज अवस्था की जांच कैसे करें या फिर निकिल आयरन सेल के चार्ज अवस्था की जांच कैसे करें। तो इस टॉपिक पर आज वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप सभी को मालूम है कि लेड एसिड बैटरी के चार्ज की अवस्था दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो हम उसका इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व नाप सकते हैं और दूसरा उसका ईएमएफ नाप सकते हैं। लेकिन निकिल आयरन सेल में तो इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होता है, इसलिए उसका ईएमएफ नाप कर ही बताया जा सकता है कि सेल चार्ज है कि नहीं चार्ज है। तो सेल चार्ज है अथवा डिस्चार्ज है, आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। और चलिए देखते हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ही नीचे टेम्परेचर है। 2 डिग्री का टेम्परेचर जो है इस समय है। तो इस बेहतर एकदम ठंडी ठिठुरते हुए फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी पहुंचा रहा हूं लगातार। तो चलिए बैटरी के चार्ज अवस्था की जांच कैसे करें। बैटरी के चार्ज अवस्था की जांच कैसे करें। ओके, बिल्कुल एक क्वेश्चन इससे आ सकता है एग्जाम में कि बैटरी के चार्ज अवस्था की जांच कैसे करें, राइट। तो देखिए, बैटरी के चार्ज अवस्था की जांच करने के लिए दो विधियां हैं। एक विधि है हम सेल के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व नाप लें। आपेक्षिक घनत्व एक ये तरीका है, और ये तरीका ओनली यूज किया जा सकता है लेड एसिड सेल के लिए। केवल लेड एसिड सेल के चार्ज अवस्था की जांच ही इस विधि द्वारा की जा सकती है। ओके, और दूसरा तरीका है कि सेल का ईएमएफ नाप लिया जाए। ओके, ईएमएफ नाप कर। दूसरा तरीका यह है कि हम सेल का ईएमएफ नाप लें तो हमको पता लग जाए कि सेल चार्ज है कि नहीं है। तो चलिए पहले आपेक्षिक घनत्व पर पॉइंट नोट कर लेते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का क्या मैटर रहेगा। तो आपेक्षिक घनत्व चार्ज होने पर आपको मालूम है, जब सेल चार्ज होता है तो उस समय आपेक्षिक घनत्व होता है 1280, या आप इसे 1.28 कह सकते हैं। आपने देखा होगा 1280 या 1.28 होता है जब सेल डिस्चार्ज होता है, क्योंकि आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए तभी आप कंफर्म कर पाएंगे। तो होता है 1150 या 1.15 ये डिस्चार्ज होने पर। अगर अर्ध चार्ज है सेल तो आप सकता है 1200 या 1.20। ठीक है, ये रेटिंग है भैया ईएमएफ की। अब देखिए ईएमएफ जब नापेंगे तो हमको ये क्या वैल्यू पता होनी चाहिए। ईएमएफ नापने के लिए डियर स्टूडेंट हमें सेल के ईएमएफ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि चार्ज होने पर सेल का ईएमएफ कितना होता है और डिस्चार्ज होने पर सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो चार्ज होने पर और डिस्चार्ज होने पर देखिए, अगर सेल आपका लेड एसिड सेल है
तो चार्ज होने पर उसका ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट और डिस्चार्ज होने पर इसका ईएमएफ हो जाता है 1.8 वोल्ट पर सेल। अगर निकिल आयरन सेल है तो चार्ज होने पर उसका ईएमएफ होगा डियर स्टूडेंट 1.4 वोल्ट और डिस्चार्ज होने पर इसका ईएमएफ होगा 1.1 वोल्ट। ओके, क्लियर। अगर ये डेटा आपको मालूम है तो फिर आप उपकरण का उपयोग करके सेल के चार्ज अवस्था की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस सेल के चार्ज अवस्था की जांच आगे कैसे प्रोसेस करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ईएमएफ को नाप करके कैसे सेल के चार्ज अवस्था की जांच की जाए। ओके, पहले हम आपेक्षिक घनत्व नापेंगे और आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व आपको निकालना है, जिसे रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, इसी के रेशियो के अनुपात को किसी वस्तु का अगर आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है वस्तु का घनत्व और बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। आपको मालूम है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम आपेक्षिक घनत्व निकाल ले जाएंगे और इसको नापने के लिए जो उपकरण यूज करेंगे उसका नाम होगा हाइड्रोमीटर। उपकरण का नाम क्या होगा? हाइड्रोमीटर, राइट। तो हाइड्रोमीटर क्या नापेगा? आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर इस तरीके की संरचना वाला एक उपकरण होता है जिसकी निचली सतह पर जो है रबड़ की एक ट्यूब लगी होती है और ऊपरी सतह पर रबड़ का एक कॉर्क लगा होता है। ओके, ऊपरी सतह पर क्या लगा होता है? रबड़ का एक कॉर्क लगा होता है, ये, राइट। और इसके अंदर ही एक फ्लोट रखा होता है। इस फ्लोट पर वैल्यू इंडिकेट होती हैं कि ये है, आप कह सकते हैं 1.28, ये है 1.30, 1.20, 1.90 और ये है 1.15। ये वैल्यू इंडिकेट रहेंगी। आपको क्या करना है? इस उपकरण की सहायता से, ये ही आपका हाइड्रोमीटर है। तो जैसे लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता चेक की जाती है कि दूध आपका सही है कि उसमें पानी मिला हुआ है, ऐसे ही हम हाइड्रोमीटर की सहायता से ये चेक करते हैं कि सेल हमारा चार्ज है कि डिस्चार्ज है। अगर ये फ्लोट जो है पूरे तरीके से क्या होता है, ठीक, अगर मान लेते हैं ये फ्लोट देखिए उल्टा बन गया है, थोड़ा सा इसको साइन चेंज करना होगा हमको। नीचे रहेगा 1.28, 1.30, 1.20, 1 पॉइंट जो है 20 हो गया, 1.10 और 1.15। ओके, 10 और 15, राइट। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन होंगी 1.15
19 ये मान लीजिए गिवन वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इस उपकरण की सहायता से इसके इस वाले भाग को हम लेड एसिड सेल का ढक्कन खोलेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जहाँ पे आपने पानी फिल किया है, पानी डालते हैं जिस ढक्कन से, वहाँ से इस वाले पार्ट को डाल देंगे और फिर इसको कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, तो इस उपकरण की सहायता से अंदर इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। अंदर सेल के इस बॉक्स में इसका जो बेलनाकार भाग है इसमें इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसमें इतना हिस्सा इसका डूबता है, बाकी पूरा फ्लोट ऊपर रहता है, तो 1.28 रीडिंग कहाँ पर है, 1.28 केवल इतना ही डूबता है, ऊपर नहीं डूबता है। तो इसका मतलब सेल फुल चार्ज है, अभी फुल चार्ज है। और मान लेते हैं इतना डूब जाता है, इतना पूरा हिस्सा डूब जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसका मतलब है कि सेल हाफ चार्ज है, हाफ चार्ज है। ओके, और यदि इतना पूरा डूब जाता है तो इसका मतलब है कि सेल डिस्चार्ज है भैया। ठीक, तो इस रीडिंग को देख करके हम कंफर्म कर लेते हैं कि सेल हमारा चार्ज है कि डिस्चार्ज है। अब दूसरी विधि हम देखेंगे, दूसरी विधि हम देखेंगे भैया, सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे, सेल का ईएमएफ, और ईएमएफ नापेंगे, नापकर, और नापने के लिए हम यूज करेंगे एक उपकरण जिसका नाम है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल। ओके, एक उपकरण यूज करेंगे जिसका नाम होगा हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल। ये भैया विधि आपेक्षिक घनत्व से अधिक यथार्थ है, विधि अधिक यथार्थ है, यानी इससे बेहतर तरीके से पता किया जा सकता है कि सेल कितना चार्ज है, तो ये विधि ज़्यादा यथार्थ है। अब देखते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल कैसे होता है। ये भैया आपका उपकरण है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल। इसमें देखिए दो टांगे हैं और इसको सेल के दोनों पॉइंट पर रखना है। ओके, इसमें दो टांगे हैं और दोनों को एक पे प्लस रखना है, दूसरे को माइनस रखना है, कोई भी रख सकते हैं। इसमें एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा। ठीक, इस लोड रेजिस्टेंस में जब आप इसके दोनों टर्मिनलों को सेल के प्लस माइनस पे रखेंगे तो लोड रेजिस्टेंस में एक धारा फ्लो होगी और इसके कारण यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। यही वोल्टेज ड्रॉप एक वोल्ट मीटर की सहायता से क्या होगा, प्रदर्शित होगा। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा रहेगा। ठीक, और वोल्ट मीटर का ये रहेगा संकेतक। ये भैया वोल्ट मीटर का रहेगा संकेतक। ठीक, तो आपको हाई रेट डिस्चार्ज, उधर से आ जाइए, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल की सहायता से हम क्या करेंगे, उधर से आ जाइए, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल की सहायता से, सॉरी, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल की सहायता से हम क्या करेंगे, सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे। और वही ये उपकरण है भैया हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर सेल। इसको सेल के दोनों टर्मिनल पे रखना है और इसकी रीडिंग देखना है। अगर लेड एसिड सेल है तो चार्ज होने पर ये रीडिंग 2.2 वोल्ट बताएगा और डिस्चार्ज होने पे 1.8 वोल्ट बताएगा। अगर 2 वोल्ट बता रहा है तो सेल हाफ चार्ज है। निकिल आयरन सेल के लिए चार्ज होने पर ये फुल चार्ज होगा तो 1.4 वोल्ट बताएगा और डिस्चार्ज होने पर 1.1 वोल्ट बताएगा। तो क्लियर हो गया हम कैसे सेल को, सेल की चार्ज अवस्था की जांच करते हैं। उम्मीद है कि आपको मालूम हो गया होगा।
ठीक, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।